हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए और एलएलबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये दोस्तों पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 से लेके 3 तक करा दिया है, उसको जा करके प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके एमबीए और एलएलबी के एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपको उसका लेवल पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल से भी आपको पता चल रहा होगा, ये सीयूईटी एलएलबी एमबीए 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यकीन मानिए क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा, लेकिन इसके साथ साथ सीयूईटी जीटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल लगभग थोड़ा सा ही ज्यादा होता है एलएलबी एमबीए में, देखा गया है। लेकिन हाँ, बेसिक से आपको, मैंने पेड कोर्स में तो बेसिक से पढ़ाया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम कराएंगे। आइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बड़े ध्यान से एक एक करके, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक दूध वाला है 750 रुपए में 2 गाय खरीदता है। भाई 2 गाय खरीदा 750 रुपए में, है ना। ए मिल्कमैन बाइज 2 काउज फॉर 750 रुपीज। ओके, वो पहली गाय को 22% लाभ पर और दूसरी गाय को 8% हानि पर बेचता है। ठीक है, और दूसरी गाय का विक्रय मूल्य क्या है यदि पूरे सौदों में न लाभ हुआ न हानि। अच्छा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कंडीशन में न प्रॉफिट न लॉस हुआ है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी हमें C1 C2 मानना पड़ेगा। चलिए C1 मान लेते हैं कि कोई पहला सामान जो है वो 22% लाभ के ऊपर खरीदा इसने, 22% लाभ के ऊपर, ठीक ना। बराबर है, क्योंकि बराबर तब करेंगे क्योंकि न प्रॉफिट हुआ है न लॉस हुआ है, तो बराबर करेंगे इसको। C2 को उसने, यानी काउ जो दूसरा है C2, उसको उसने क्या किया है 8% लॉस पर इसको बेचा है, ठीक ना। और ये दोनों बराबर है। अगर हम परसेंट को परसेंट से हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, परसेंट को परसेंट से हटा देते हैं, ठीक ना। ठीक है, परसेंट को परसेंट से हटा दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, काट देते हैं इसको। देखिए, इसको हम काट देते हैं। 8 से 4 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 से काट दीजिए 8 को, और 2 से काट दीजिए 22 को, 11 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे C1 इंटू 11 और C2 इंटू 4 आ जाएगा। अब यहाँ C1 C2 का वैल्यू पता कर लीजिए। C1 और C2 को इधर ला दीजिए, C1 है ही, और C2 को इधर ला दीजिए, और जो इधर है ये इधर ही रह जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है, तो 11 हो जाएगा। यानी C1 का वैल्यू 4 आ गया, C2 का वैल्यू 11 आ गया। दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाता है, 11 और 4 15 हो जाता है। यानी टोटल हमारा जो खरीदा गया है वो है 15 रुपए में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 15 रुपए में नहीं खरीदा है, 750 रुपए में खरीदा है। 750 रुपए में खरीदा है, कितने गुना ज्यादा, तो भाई 15 से 15 पचे 75, 50 गुना ज्यादा, ठीक ना। तो उसी तरह जो हमारा C1 है, C1 कितना है 4 है, C2 है कितना 11। तो उसी तरह ध्यान रखेंगे। अब बोल रहा क्या रहा है भाई, तो अगर 15 न होकर के 750 है, 50 गुना ज्यादा, उसी तरह से C1 भी 4 न होकर के इससे 50 गुना ज्यादा, यानी 200 होगा। सॉरी, 500 गुना लिख दिया मैंने, 200 होगा। और C2 जो होगा वो इससे 50 गुना ज्यादा, 550 रुपया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। दूसरी गाय का विक्रय मूल्य क्या है, दूसरी गाय का विक्रय मूल्य कितना है 550 है, लेकिन बोला है कि 8% उसको लॉस पे बेचा है। अगर 8% लॉस पे बेचा है तो 8% निकाल दीजिए इसका, 8% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, ठीक ना। और 0 से 0 क्रॉस करिए, 4 से 2 बार में, 4 से नहीं 4 से मत काटिए, पहले क्या करिए, रुक जाइए, 2 से काटिए, 2 चौक के 8 और 2 5 10, ठीक। 5 से यहाँ काट दीजिए, 5 से 11 बार में, और यहाँ 11 चौक के 44, 44 रुपया आ गया। यानी दूसरे वाले का रेट कितना था, C2 का रेट था 550 रुपया, और उसमें हमें 8% का लॉस हुआ, यानी 44 रुपए का लॉस हुआ। तो अब कितने का हमने खरीदा भाई, तो देखिए माइनस कर दीजिए, तो हमने खरीदा 506 रुपए का। 550 में से 44 घटाएंगे तो 5 से 6 आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था,
थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, एमबीए एलएलबी का भाई क्वेश्चन पेपर भी है प्रीवियस ईयर, तो कहीं ना कहीं लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही जानदार शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, कोई एक राशि थी, मान लेते हैं 1 रुपया थी वो, ठीक ना। 1 रुपया से कितना हो जा रही है, 3 रुपया। ये तो बोल रहा है 3 गुनी हो जाती है, मान लेते हैं भाई, तो 3 गुना होना क्या है, 1 से 3 रुपया हो गया तो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। कितने साल में हुआ? टोटल इसको 20 साल लग रहे हैं, 20 ईयर, ठीक ना। 1 से 3 होने में, 1 से 3 होने में मतलब कितना बढ़ा, 1 से 3 होने में हमने देखा कि ये कितना बढ़ा, 2 रुपया बढ़ा, तब तो 3 हुआ। अगर 2 हुआ कितने साल में, 20 साल में, यानी कितने की रफ्तार से बढ़ रहा है, 10 की रफ्तार से बढ़ रहा है, तब तो 20 हुआ। अगर वही बोल रहा है कि उसी समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, तो स्वयं की दुगुनी हो जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के दुगुनी हो जाएगी, तो बात को समझिएगा। 1 का दुगुना होने के लिए उसको कितना ऐड होना पड़ेगा, 1, है ना। और 1 बताइए, 2 का वैल्यू है 20, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा, इसका भी 1 का वैल्यू, भाई 2 का वैल्यू जब 20 है, इससे 10 गुना ज्यादा, तो इसी तरह 1 का वैल्यू भी कितना होगा, 10 गुना ज्यादा, है ना। 1 का वैल्यू कितना होगा, 10 गुना ज्यादा, यानी 10। तो कितना साल लगेगा, तो 10 साल लगेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। एकदम आसानी से, एक एक करके, ट्रिकी है बस, मैंने बताया ना कि ट्रिक से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएलबी, एमबीए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करें ना, तो आपको विद इन टाइम क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि टिक 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 करते हुए आपके सीबीटी मोड में अगर देखेंगे तो कंप्यूटर के ऊपर जो टिक टिक चलता है ना, वो टेंशन बढ़ाता है। और जब आपको ट्रिक आएगा ना, तो आप फटाफट क्वेश्चन को जब करेंगे तो टेंशन आपका तेल लेने चला जाएगा, और वहां पे आप क्वेश्चन आराम से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अक्सर कर इस क्वेश्चन में फंसते हैं लोग, लेकिन इसको मैं करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग फंसते, होता है क्या है, ए प्लस बी का मीन्स दिया है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यहाँ तो ए प्लस बी, ए डिवाइड बी, ए इंटू बी दिया है। यहाँ पी क्यू आर पी एस, ये क्या दे दिया भाई, यहाँ पी क्यू की पुत्री है, ये क्या दे दिया, यहाँ पे ए बी का दिया, यहाँ पी क्यू कैसे दे दिया, ये कैसा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, बस हमें यहाँ पे देखना है कि ये प्लस का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ डिवाइड का वैल्यू क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या है। आइए क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन दर्शाता है कि पी क्यू की पुत्री है, ये वाला हमें पॉइंट ध्यान रखना है, और इसको करने के लिए हमें ऑप्शन को लेना पड़ेगा। पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं, अगर पहला ऑप्शन से ही आंसर आ गया तो हम कर लेंगे। अब कहेंगे सर कैसे करेंगे पहले ऑप्शन को, तो आइए क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं। P डिवाइड S, अब पहले हम डिवाइड पे जाएंगे। डिवाइड में क्या दिया है, देखिए डिवाइड ये वाला है ना, ये वाला देखिए, P डिवाइड S, यानी डिवाइड मींस क्या है, A इज द सिस्टर ऑफ B, तो अब A को हम मानेंगे क्या, P, और B को हम क्या मानेंगे, S, अगला वाला लेटर। उसी तरह पढ़ेंगे, अब A की जगह P पढ़ेंगे, B की जगह S पढ़ेंगे, यानी A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी P इज द सिस्टर ऑफ S, यानी P, रुक जाइए कलर थोड़ा चेंज करें, P इज द सिस्टर, सिस्टर का मतलब फीमेल के लिए हम सर्कल लगाते हैं, P इज द सिस्टर ऑफ S, सिस्टर का मतलब बहन है उसकी, है ना, सिस्टर देखिए यहाँ दिया ना, P इज द सिस्टर ऑफ S, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज द सन ऑफ B, यानी S इज द सन ऑफ Q, S इज द सन ऑफ Q। बात को ध्यान से समझिएगा, S जो है वो Q का सन है। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा एकदम आराम से समझिएगा, अगर ये मैं कहूं कि S जो है अगर सन है, तो भाई जाहिर सी बात है P उसकी डॉटर होगी ना, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है आपस में, भाई आपस में भाई बहन ही तो हैं। देखिए ना, पहला वाला स्टेटमेंट कहा तो रहा है कि A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी P इज द सिस्टर ऑफ S, तो भाई बहन है आपस में। अगर Q का लड़का S है तो ये लड़की ही तो हुई, यही तो बोल रहा है कि P Q की पुत्री है। कौन से ऑप्शन में P Q की पुत्री है, तो Q की पुत्री हुई कि नहीं, ये देखिए ना, Q की पुत्री एक डायरेक्शन, एक जनरेशन ऊपर, मतलब माता या पिता, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए किस्मत अच्छी थी इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए ही डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्टन लैंग्वेज फ्लावर्स इज कोडेड एज, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। देखिए फ्लावर्स को इन्होंने क्या लिखा है, फ्लावर्स को इन्होंने लिखा है SLEWORF, WOR और F। अच्छा एक बात ध्यान दे रहे हैं कुछ, ये सारे लेटर कहीं ना कहीं यहाँ पे है, देखिए F यहाँ है, F यहाँ भी है, कहीं ना कहीं यही लेटर क्या हुए हैं, जंबल हो गए, इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि देखिए L यहाँ भी है, L यहाँ भी है, O है यहाँ O है, यहाँ W यहाँ W, यहाँ E है, यहाँ E है, यहाँ R है, यहाँ भी R है, यहाँ S है, यहाँ भी S है। यानी फ्लावर्स को ही लेटर को इधर उधर कर दिया है। भाई लेटर को इधर उधर किया है तो इसको करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है, बस कुछ भी मत करिए, नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको नंबरिंग कैसे इन्होंने किया है, एस कौन सा लेटर को ला दिया है, एस यानी 7 को पहले पे ला दिया, एल कौन से पे है 2 पे लिख लीजिए, ई कितने पे है 5 पे 5 लिख दीजिए, डब्ल्यू कितने पे है 4 पे 4 लिख दीजिए, ओ कितने पे है 3 पे 3 लिख दीजिए, आर कितने पे है आर 6 पे लिख दीजिए, एफ कितने पे है एफ 1 पे यहाँ लिख दीजिए, है ना। अरे भाई ये हरा कहां से हो गया, ठीक। बस अब हमें किसको लिखना है, पेंशन को, यहाँ पेंशन को हमें टेंशन लेने भेजना है, तो ध्यान रखिए कैसे करेंगे। पहले इसको भी 1 2 करके नंबरिंग कर लीजिए। अगर यहाँ 1 2 करके नंबरिंग हम करते हैं तो सबसे पहले 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7, ठीक ना। सबसे पहले हमें 7 ये वाला नंबर लिख लीजिए, 7 2 5 4 3 6 1, ये तो है नंबर। अब जो जो नंबर वहां पे है वो लिख दीजिए, 7 है N, उसके बाद 2 है 2 पे E, 5 है 5 पे I, 4 है 4 पे कौन है S, उसके बाद 3 पे कौन है N, 6 पे कौन है 6 पे O, 1 पे कौन है P, यानी हो जाएगा NEISNOP, NEISNOP, NEISNOP। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह किया कीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में जो वर्ड है ना, अगर सेम वर्ड का जंबल हुआ है तो बस नंबरिंग करिए, नंबरिंग करके आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स। वैसे आप जानते हैं जो मिरर इमेज होता है ना वो कैसे पलटता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जो मिरर इमेज होता है, जैसे मान लीजिए कोई लेटर से अगर मैं बताना चाहूं आर, तो अगर मिरर में इसको देखेंगे ना तो ये पता है क्या हुआ, देखिए मिरर जो होता है, जैसे आर ऐसे होता है ना, देखिए ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे होता है ना, ऐसे पलटता है मिरर। वाटर जो होता है वो ऐसे पलटता है उल्टा, इस तरह नीचे की तरफ ऐसे, और जो मिरर इमेज होता है वो ऐसे पलटता है इस तरह। अब आइए आर को जब पलटेंगे तो आर इस तरह हो जाएगा, समझ रहे हैं, इस तरह उल्टा पलटेगा। तो उसी तरह यहाँ मिरर इमेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला इस तरह एरो गया है ना, इस तरह एरो जब पलटेगा तो इधर आएगा, यानी एरो इस तरह होगा। पहली बात तो अगर यहाँ एरो इस तरह कहीं कहीं ऑप्शन में दिया काट दीजिए उसको, तुरंत काटिए, बिना कोई एकदम मतलब काट दीजिए उसको, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ऐसा वाला ये काटिए, ये वाला काटिए, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब आंसर ये वही वाला होगा एरो, ठीक ना। और उसका ठीक है, यहाँ दोनों ऑप्शन में देखिए ये सेम एरो है, तो कहीं ना कहीं देखिए अगला वाला हमें देखना पड़ेगा। ये वाला जो डंडा है ये हमें ऐसे है तो इस तरह में देखने को मिलेगा। इस तरह कौन से में है, इस तरह ये बी वाले ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ देखिए बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भाई द शॉपकीपर लेबल्ड द प्राइस ऑफ द वॉच 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, एक दुकानदार ने घड़ी का मूल्य जो क्रय मूल्य था उससे 20% अधिक अंकित किया। मान लेते हैं 100 रुपया, मानिए मान लेते हैं वो क्रय मूल्य 100 रुपया था, सीपी मान लेते हैं 100 रुपया था, उसने 20% अधिक अंकित किया, यानी इसके ऊपर उसने 20% क्या किया, अधिक अंकित किया, यानी 120 रुपया अंकित कर दिया इसके ऊपर, ठीक ना। अब अंकित मूल्य पर 15% उसने डिस्काउंट दे दिया। अब 120 रुपया जो एमआरपी था, अंकित मूल्य था, इसके ऊपर इसने क्या दिया, कितने परसेंट, 15% का इसने
डिस्काउंट यानी छूट दिया। 120 का 15% निकाल लीजिए फटाफट से। 120 का 15% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 0 जीरो से जीरो कटेगा। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 6 3 18, 18 रुपए हो जाएगा। तो 18 रुपए अगर होगा, 120 रुपया पे 18 रुपया हम छूट दे दें, माइनस 18 हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास? 102 रुपया। कितना बचेगा? 102 रुपया। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, इतने में हम बेच रहे हैं। बोल रहा है कि छूट देने के बाद दुकानदार ने घड़ी के लिए 408 रुपए के लिए दिए, मतलब 408 रुपए दिए। अब एक बात बताइए, तो कहीं ना कहीं 102 रुपया नहीं लिए, कितने रुपया दिए? 408 रुपया। इससे कितने गुना ज्यादा? इससे कर दीजिए 4 गुना ज्यादा, ठीक ना। तो उसी तरह जो क्रय मूल्य है वो भी 100 न होकर के इससे 4 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा? 400। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कोरोना कभी कभी इसको हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि मैंने जितने भी आज तक एग्जाम में देखा है, ये फेवरेट टॉपिक रहा है, फेवरेट क्वेश्चन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। पता नहीं क्यों एग्जामिनर बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। वो या तो बच्चों को बहुत ज्यादा मूर्ख समझता है, या वो सोचता है कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं है। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों इसलिए कह रहा हूं मैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एकदम आराम से। कैसे क्या करना है? दो तरीका है इसको करने का। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है भाई, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब भाई बराबर है 7 रुपए के विक्रय मूल्य यानी एसपी के। ओके, बराबर कर दिया मैंने। फटाफट क्या करिए, निकाल लीजिए आप एसपी सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ सीपी और यहाँ एसपी ला देते हैं इधर, ठीक। और यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 10 नीचे आ जाएगा, ठीक ना। अब कोई सामान हमने 7 रुपए में खरीदा है और 10 रुपए में बेचा है, क्योंकि सीपी मतलब सामने, ये एसपी मतलब ये सामने। सीपी कितना है भाई? क्रय मूल्य है हमारा 7 रुपया, एसपी यानी विक्रय मूल्य है हमारा 10 रुपया। अब एक बात बताइए, कोई सामान आपने 7 रुपए में खरीदा है, 10 रुपए में बेचा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप कहेंगे अरे सर एकदम आसान वाली बात है, ये तो प्रॉफिट हुआ कितना? 3 रुपया। 3 रुपया प्रॉफिट हुआ कितने पर? 3 रुपया का प्रॉफिट कितने पर? 7 रुपए पे। 7 रुपए पे 3 रुपया का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट के लिए इंटू 100 करेंगे। क्या करेंगे? इंटू 100। तो काट दीजिए, क्या करेंगे इसको, या तो परसेंट निकाल लीजिए। देखिए इसको करने के लिए ना एक आसान तरीका है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको करने के लिए 3/7 की वैल्यू निकालने के लिए पहले 1/7 की वैल्यू, मैंने आपको पेड क्लासेस में 1/7 की वैल्यू बताई भी थी। 14 2/7% आपका होता है 1/7%। तो 1/7 से हमें 3/7 पे पहुंचना है, क्योंकि 3/7 ही तो है। देखिए 3 रुपया का प्रॉफिट, सीपी हमेशा नीचे रहता है प्रॉफिट में, ठीक ना। 3/7 पे पहुंचना है, यानी कितने गुना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा, ठीक। उसी तरह यहाँ भी हमें 3 गुना ज्यादा पे पहुंचना है भाई, 3 गुना ज्यादा। तो 3 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 6 आएगा, और 3 का 7 में तो होगा नहीं, यहाँ परसेंट आएगा। 42 से ही 6/7%। करेक्ट आंसर क्या होगा? गेन हुआ है 42 से ही 6/7% गेन। यहाँ देखिए गेन 2 दे दिया, यहाँ लॉस कर दीजिए, ठीक है। ये गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया था, ठीक है ना। चल आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई बहुत ही शानदार, जबरदस्त 8वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को कहने से पहले, क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस क्वेश्चन का लिख करके नंबर मुझे बताइएगा, मैं फिर से अगले वीडियो में वो करा दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, अखिल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड साउथ। अखिल दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है भाई। अखिल हम क्या करते हैं, हाँ यही जगह में मिल रहा है थोड़ा, तो यही कर लेते हैं। अखिल जो है वो चलता है साउथ की तरफ, वो 20 मीटर चलता है, ठीक है। मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर चल रहा है। ही टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, और उसके बाद 25 मीटर चलता है। अब नॉर्थ की तरफ बढ़ा है, बात को समझिए। पहले तो यहाँ तक चला था, ये साउथ में आ गया, लेकिन फिर ये नॉर्थ में चला, और ये ऊपर, यहाँ से ऊपर चला गया ये, क्योंकि ये 5 ऊपर चला गया, 20 यहाँ पे था, ठीक है। नीचे आया था 20, फिर ऊपर चला गया 25, तो 20 यहाँ तक हुआ, फिर ऊपर 5 और चला गया, ठीक। ही टर्न्स टुवर्ड ईस्ट, अब वो ईस्ट की तरफ मुड़ता है, और कितना चलता है? 10 मीटर।
ठीक है, उसको हम 10 मीटर कर देते हैं। रुकिए थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर चला, 10 मीटर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर। फिर वह दक्षिण, अच्छा पूर्व क्यों इधर है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है डायरेक्शन में आपको ईस्ट इधर मानना है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ठीक, ईस्ट की तरफ 10 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर चलता है और 5 5 इधर है, 5 इधर बराबर होगा, एकदम सेम टू सेम होगा, है ना। तो 5 इधर भी चल दिया। अब क्या बोल रहा है, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो पहली बात तो ये कि देखिए, मूल स्थान का मतलब यहाँ से, ये यहीं से चलना शुरू किया था नीचे ना, तो मूल स्थान से ये वाली डिस्टेंस पूछा है, ये वाली डिस्टेंस पूछा है कि नहीं पूछा है, ये वाली डिस्टेंस पूछा है। तो भाई ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 होगा। पहले तो डिस्टेंस आ गई 10, और किस साइड है, पूरब के साइड है, ईस्ट के साइड, तो 10 ईस्ट यानी 10 मीटर ईस्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। पहले क्या बोल रहा है, पहले यहाँ लिखा है 3, फिर उसके बाद है 10, उसके बाद है 33, उसके बाद है 104, उसके बाद है 319। ठीक है, मिसिंग सीरीज का ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। पहले तो देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए 3 से 10 हो रहा है, यानी गुड़े 3 प्लस 1, गुड़े 3 प्लस 1 ये कर रहा है, 3 तरीके 9 प्लस 1 10 हो गया। फिर गुड़े 3 फिर कर रहा है और प्लस 3 कर रहा है, फिर गुड़े 3 कर रहा है प्लस 5 कर रहा है, फिर गुड़े क्या कर रहा है भाई, हाँ फिर गुड़े 3 कर रहा है और प्लस 7 कर रहा है। यानी ये देखा जाए तो मल्टीप्लाई 3 कर रहा है और दो दो नंबर प्लस करके बढ़ाता जा रहा है। ठीक ना, पहले 1 बढ़ाया, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9 बढ़ाएगा। तो हमें क्या करना है, इंटू 3 प्लस 5 हुआ, 7 हुआ, यहाँ 9 होगा, कर दीजिए इंटू थ्री यानी 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 और 2 5 और 3 3 जा 9 और प्लस 9, 9 7 16 और 1 कैरी किया और 5 और 1 6, 66 कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो लास्ट में, बस एक ही ऑप्शन में, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोई करने की कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ओके, चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज सिस्टर इज कोडेड एज 636301। अच्छा, कभी भी एक बार देखिएगा, कभी भी दो लेटर अगर रिपीट हो और उसका वैल्यू सेम हो, देखिए यहाँ एस और एस, पहला और तीसरा लेटर सेम हुआ है, तो यहाँ एस का देखिए दोनों का वैल्यू 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। जब ऐसा कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक काम करिएगा, क्या करेंगे, हमेशा एस का वैल्यू 6 ही होगा यहाँ पे, और यहाँ आई का वैल्यू 3 होगा, मतलब जो भी गिवन है वही होगा आंसर। ठीक, जैसे यहाँ पूछा किसका है, सन का, तो सन में एस का वैल्यू यहाँ क्या निकाला था हमने, 6, तो 6 होगा हमेशा, 6 का वैल्यू, एस का वैल्यू हमेशा 6 होगा। ओ का वैल्यू कहाँ है, ओ का कहीं वर्ड ओ आ रहा है, आप देखिए, हाँ ओके, ओके में ओ आ रहा है, ओके को इन्होंने 29 लिखा है, तो ओ को लिखा है 2, तो 2 लिख लीजिए। एन, एन देखिए यहाँ अंकल में एन आ रहा है, एन दूसरे नंबर पे आ रहा है, यानी 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4, 6 2 4 हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन सच बताएं तो आप ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी लेटर रिपीट हुआ होगा ना तो आप तुरंत इसी तरह करिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन कई बार क्या करते हैं कि नंबरिंग करने लगते हैं, प्लेस वैल्यू का नंबरिंग करने लगते हैं, उसका मल्टीप्लाई करने लगते हैं, फिर प्लस माइनस सब करने लगते हैं, और लास्ट में बहुत टाइम बीत जाता है और एक क्वेश्चन आपका सारा कुछ बर्बाद कर देता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तरीका ये अपनाना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त यहाँ पे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछना चाह रहा है, यहाँ 3 चीज है, लैंग्वेज है, फ्रेंच है और जर्मन है। यानी फ्रेंच और जर्मन क्या है और लैंग्वेज, इनको कैसे हम वेन डायग्राम से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा हो गया लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा, और आप जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन में जैसा दिया है कि फ्रेंच और जर्मन ये दोनों क्या हैं, फ्रेंच जर्मन और अंग्रेजी के बीच
यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी। अंग्रेजी तो कहीं दिया नहीं है। खैर यहाँ पे अंग्रेजी इन्होंने लग रहा है टाइप कर दिया है, फ्रेंच जर्मन बस है ना, ठीक है। तो फ्रेंच और जर्मन, तो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर दोनों आ जाएंगे। फ्रेंच और जर्मन दोनों क्या है, फ्रेंच और जर्मन दोनों लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के अंदर दोनों आ जाएंगे, तो यानी एक सर्कल के अंदर दो आएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फ्रेंच और जर्मन का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों डीएनएस आपके लिए लेकर आया है सीयूटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच 2025, जिसका नाम है प्रवेश बैच, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, एलएलबी, एमबीए में प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया था। और हम लोगों ने दोस्तों लगातार जीटी के माध्यम से या प्रीवियस ईयर के माध्यम से, या तो जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एकदम डीपली एनालिसिस करके कोर्स को डिजाइन किया है। इसमें ये कोर्स आपको मात्र 1999 में मिलने वाला है। ये वन टाइम पेमेंट है। अगर मैं बताऊं इसको, तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों, तो इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको पहले पूरा कराया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, लाइव क्लासेस होंगी, क्लास मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, बाइलिंगुअल होगा, लाइव डाउट सेशन हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और पीवाईक्यू दिया जाएगा, क्योंकि कंपाइलेशन अच्छा खासा है तो पीवाईक्यू आपको दिया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, क्लास नोट्स दिया जाएगा, और पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा एग्जाम तक, क्योंकि मोटिवेटेड आप फील कर सकें। अगर फिर भी मैं बता दूं ये अमाउंट आपको ज्यादा लग रहा है, तो अभी फिलहाल में डीएनएस जो है लेकर आया है आपके लिए डीएनएस 10 कूपन कोड, जिसमें कि 10% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट है तो 6387986764 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।